31 दिसंबर आता है तो लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तमाम तैयारियां करते हैं, सेलिब्रेशंस प्लान करते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलकर उन्हें नए साल की बधाइयां देते हैं। लेकिन 31 दिसंबर सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि यह नया साल लेकर आता है, बल्कि इस दिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो देश और दुनिया ही नहीं भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। बात संविधान में आज हम आपको पूर्ण स्वराज के बारे में बताएंगे। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन एक विशेष वजह है जो गणतंत्र दिवस की तारीख 26 को ही चुना गया था। देश में पहले गणतंत्र दिवस मनाने से 20 साल पहले ही भारत को ब्रिटिश सरकार से मुक्त करवाकर पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। लेकिन देश को स्वतंत्रता मिलने और स्वतंत्रता के बाद भी संविधान बनने और लागू होने में भी काफी समय लगा। वास्तव में पूर्ण स्वराज कोई एक दिवस का युद्ध या उत्सव नहीं था। ये लगभग 3 दशकों तक चलने वाला संघर्ष और आंदोलन है। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने ये महसूस किया कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से शोषण चरम पर पहुंच चुका था और देश को पूरी स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारतीयों की आवाज को दबाए जाने के लिए किए गए कुछ घटनाएं जैसे जलियांवाला बाग, पंजाब में तनाव और रोलेट एक्ट ने देशवासियों की इच्छा को और प्रबल कर दिया और पूरा देश ब्रिटिश सरकार से मुक्ति चाहने लगा। खिलाफत आंदोलन के बाद मुस्लिम भी ब्रिटिश सरकार के पक्ष में नहीं थे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और साथ ही खिलाफत आंदोलन भी चला था। असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार से असहयोग और उनके दिए सम्मान को लौटाया गया था। इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी का बहिष्कार जैसे कई छोटे बड़े प्रयास किए गए थे। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया, जिसमें 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। असहयोग आंदोलन में भारत के मजदूर, कलाकार, दुकानदार और अधिकारी गण तक के लोग शामिल थे। वास्तव में यही इस आंदोलन की विशेषता थी। लेकिन इन सबके साथ ही पूर्ण स्वराज की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही थी। 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और फरवरी 1924 में उन्हें आजाद किया गया। इसी दौरान कांग्रेस का विभाजन हो गया और एक पक्ष खुद को स्वराजिस्ट कहने लगा, जो कि ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से बहिष्कार नहीं करने की जगह काउंसिल के साथ काम करने की पैरवी करता था। इस समूह में CR दास और मोतीलाल नेहरू प्रमुख थे। गांधी इन दोनों पक्षों के बीच में थे और ये मानते थे कि स्वराज पार्टी को विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से काम करना चाहिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा। कांग्रेस ने 26 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन में ऐतिहासिक प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा रखा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पारित किया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 750 शब्दों का सामान्य डॉक्यूमेंट था, जो कोई कानूनी या संवैधानिक दस्तावेज नहीं था। ये एक घोषणा पत्र के समान था। कांग्रेस ने इसके लिए जिन मुद्दों को आधार बनाया और पूर्ण स्वराज के लिए जो शर्तें रखी, उसका सार है। हमें लगता है कि भारतीयों को भी दुनिया के अन्य लोगों के जैसे स्वतंत्र जीवन जीने का हक है और अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है। हमें लगता है कि कोई भी सरकार जो इन अधिकारों का हनन करती है, उसे हटा देना चाहिए। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीयों की स्वतंत्रता छीनी है, बल्कि देश का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शोषण भी किया था। इस कारण भारत को पूर्ण स्वराज और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी। भारत का काफी आर्थिक शोषण हो चुका था। यहाँ के लोगों की आय उन पर लगाए गए कर की तुलना में बहुत कम थी। इस पर 20% टैक्स और बढ़ा दिया गया था और 3% टैक्स नमक कर के कारण बढ़ गया था, जिस वजह से गरीबों पर आर्थिक बोझ बढ़ चुका था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा के साथ ही 26 जनवरी 1930 को भारतीयों से आह्वान किया कि वो इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। हालांकि कालांतर में भारत को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता मिली थी और उसी दिवस को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को याद रखने और सम्मान देने के लिए ही भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए ये दिन भारत के लिए महत्व रखता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।